अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाबी से मकान फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व आउट करेंगे। जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसको रीड करते हैं कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। ये उसने कोई हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है रियल नंबर्स की शक्ल में, तो उसमें बता रहा है कि इनमें जैसे से आप स्टेप्स करते जाएंगे तो ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स आगे आ रही हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 3x प्लस 3y माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम इसको जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको अगर मैं ए ट्रीट करूँ और इस पूरे को अगर मैं बी ट्रीट करूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, दो रियल नंबर्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें ए प्लस बी जब सबसे पहले करेंगे तो ये जो 3 है बेसिकली ये जो 3 है इसके ऊपर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 3 जो है वाई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे तो क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम कहेंगे यहाँ पे जो है जो कुछ वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करेंगे। ठीक है, या हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर दैट ब्रैकेट इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हुई है किसके ऊपर, और सब्ट्रैक्शन, ये दो नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसके नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो क्या करेंगे, 3x 3y माइनस 3x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो चीज़ है ये a है और ये b है। अगर हम b को a कर दें, ठीक है, इस b को पहले ले आए और a को बाद में लिख दें, जिसका हम नेक्स्ट वो कह रहा है 3x माइनस 3x। ये वाला टर्म जो 3y माइनस 3x वाली मैं इधर ले आता हूँ, 3y माइनस 3x प्लस 3x। तो मैंने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, अब ये वाला b जो है ये हमने पहले लिख लिया है और a हमने बाद में लिख लिया है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन ही हो रही थी। ठीक है जी, ठीक है, तो ये ब्लैंक्स अभी इसमें बनी है, ये वाली, इसको डॉट से हम भी जाहिर करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हुई है। ठीक हो गया, आगे चलें आप। अब हमने क्या किया है, 3x और 3y जो है इसको आपस में एक दूसरे के क्या है, ये एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने जब सॉल्व आउट किया नेक्स्ट स्टेप में, 3y ये माइनस 3x और ये प्लस का 3x, इसको जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये क्या है, दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है जी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक दूसरे के इन्वर्सेस होंगे, आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब 0 को हम क्या कर रहे हैं, 3y में जाकर ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो होगा 0 जो 3y में जाके ऐड होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, जैसे स्टेप्स आते हैं, पहले हमने 3 को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मैंने कहा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आ गई। फिर इनकी मैंने प्लेसेस को चेंज कर दिया, इस b को उठा के मैं इधर लेके आ गया, a को इधर ले गया, तो a प्लस बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस a मिलती है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, a माइनस a इक्वल टू 0। ये साथ साथ मैं आपको इसलिए बताता जा रहा हूँ कि ये इसके क्या हैं, फार्मूलाज हैं। ठीक है, और उसके बाद 0 प्लस a करें तो a हमें वापस
मिलता है। ठीक है, ये होती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। डेट इज यहाँ पे क्या आएगा 3y। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें जैसे स्टेप्स आते गए हैं उसी हिसाब से हम इसके आगे जो है ना प्रॉपर्टीज को मेंशन कर देंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये जो एक्सरसाइज है ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं उनको मेंशन करके बताया गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस जगह पे अप्लाई हो रही है। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते होते हैं। √24 + 0 इज इक्वल टू √24। तो क्या कर रहा है इसमें, जीरो में कोई भी नंबर जाके ऐड करे तो वापस वो चीज़ वापस मिल रही है। इसको कहेंगे क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास क्या कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड पार्ट में है। अब यहाँ देखिए -2 3 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी ब्रैकेट के अंदर एडिशन का प्रोसेस हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की जो एडिशन हम कर रहे हैं उसके ऊपर ये इन अदर वर्ड्स ये भी लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलें इसके थर्ड पार्ट पे चलें। पाई प्लस माइनस पाई इक्वल टू 0। तो कोई भी नंबर उसमें दूसरा उसका इन्वर्स जो है माइनस के साथ ऐड किया जा रहा है तो एडिटिव इन्वर्स का नाम इसको हम देंगे। ठीक है जी, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ये कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स। आगे इसका फोर्थ पार्ट, क्योंकि क्या है रेडिकल साइन में √3 इज अ रियल नंबर। तो क्या है इसको मल्टीप्लाई करके देखें रियल नंबर के साथ। तो √3 जब दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको हम क्या कर सकते हैं एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। उनके जो है ना जिसमें एक रिजल्ट आता है हमारे पास √a इंटू √a जो है उसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आंसर में 1 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देखें बन जाएगा √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो 3 हमें मिलेगा, डेट इज 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये होगा कि इसमें हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, और ये कोई भी हमारे पास नंबर था। ठीक है, यानी √3 इसको अगर हम a का नाम देते हैं। ठीक है, और ये वापस ये दूसरा नंबर भी हमारे पास क्या है a ही है। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी a ही है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है कोलियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन a इंटू a स्क्वायर। ठीक है, a इंटू a करेंगे हमें तो a स्क्वायर मिलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं इट्स अ क्लोज्ड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का पार्ट जो है -5/8 और -8/5, -5/8 और -8/1। जैसे हम बात करते हैं a इंटू ए इनवर्स और a इंटू 1/a जो है आंसर में 1 देता है, तो हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, a इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इनवर्स। ठीक है, a जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/a है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5/8 है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया 8/5 है, दोनों को सॉल्व आउट किया तो आंसर में 1 मिल रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पे तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने 1 बाय 1 मैंने आपको डिटेल में बता भी दी हैं, साथ रेफरेंसेस के साथ, एग्जांपल्स के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।